आज का सेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मालूमात आपको दी जाएंगी वो आपके लिए मुफीद साबित होंगी। मैं अक्सर बात करती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी खुराक है जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह सके। अब ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि कुछ फल ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ खुराक ऐसी है और कुछ काम ऐसे हैं जो हमने प्रेगनेंसी में नहीं करने ताकि बच्चे की सेहत इंश्योर हो सके। फलों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगी कि पाइनएप्पल एक ऐसा फल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराता है और जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा देता है। पाइनएप्पल उन फलों में से एक है जिसके इस्तेमाल से प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा पपीता या पपाया किसी भी फॉर्म में ये भी वही काम करता है जो कि पाइनएप्पल कर रहा होता है, यानी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ाता है और प्रोटीन का ब्रेक डाउन बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। डेट्स यानी खजूरें, बहुत ज़्यादा इनके अंदर न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक मुनासिब हद में रहकर करना चाहिए। जैसे कि आप रोज़ाना की 1 या 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनके अंदर लेटेक्स नाम का एक एंजाइम होता है जो कि बच्चेदानी की जिसे कहते हैं कि क्विसेंस उसको ख़त्म कर देता है और बाज़ औक़ात दर्दें लग जाने का बाइस भी बन जाता है। इसके अलावा बनाना के अंदर यानी केले के अंदर बाज़ औक़ात कुछ एलर्जेंस होते हैं। कुछ लोग बनाना से एलर्जिक होते हैं लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता, जो कि लेटर ऑन प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होता है। ये तो सारी बात तकरीबन फलों के बारे में कंप्लीट हो गई। इसके अलावा ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि कुछ फ़िश का इस्तेमाल भी हमल के अंदर मना किया जाता है। उसकी वजह यह है कि फ़िश के अंदर मरकरी पाई जाती है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब कुछ फ़िश ऐसे होते हैं जिसके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ मछली की जो तरीके हैं या कुछ तरह की मछली ऐसी होती है जिनके अंदर मरकरी कम होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सी फ़िश ऐसी है जिसके अंदर मरकरी की बहुत ज़्यादा मिकदार है और कुछ में कम है। बेहतर है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पहले 3 से 4 महीने का हमल है तो फ़िश की यूजेज को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा रॉ एग्स, बहुत से लोग हाफ फ्राइड एग या हाफ बॉइल्ड एग्स के खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो वो ये जान लें कि प्रेगनेंसी के पहले 3 से 4 महीनों में आपने रॉ एग्स का इस्तेमाल नहीं करना और इसके साथ साथ आपने रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना। आपने जब भी एग लेना है, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, आपने प्रॉपरली कुक्ड एग लेना है, यानी पूरा पका हुआ एग इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ आपने पास्चराइज्ड मिल्क या उबला हुआ दूध इस्तेमाल करना है। ये तो बात हो गई सारी उन ग़िज़ाओं की जो कि आपने इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन प्रेगनेंसी में आपकी सेहत आपके बच्चे की सेहत की ज़ामिन है। आपने कोशिश करना है कि आपने आयरन, कैल्शियम और फोलेट से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है ताकि आपका बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। थैंक यू वेरी मच।